बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सादिया वास्तियों का ये मेरी सेकंड वीडियो है जो हदायत बराए लवाहिकीन सरकारी मुलाजिम हैं उनके हवाले से कि जो अमूमन सरकारी मुलाजमीन फ़ौत हो जाते हैं तो उसके बाद जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया। आप दूसरी वीडियो में ये जो मेरा लेक्चर है ये उस चीज़ पर है कि दौरान सर्विस जो सरकारी मुलाजमीन फ़ौत हो जाते हैं तो उनके जो वाजबात उनके वर्सा को मिलते हैं, जो लवाहिकीन को मिलते हैं, वो कितनी किस्म के हैं और क्या क्या हैं। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 4 माह की तनख्वाह है। ठीक है, और ये तनख्वाह बेवा को इद्दत में होने की वजह से दी जाती है। यानी कि अगर बेवा इद्दत में हो तो देन उसको जो 4 माह की तनख्वाह उसके हस्बैंड की वो दी जाती है। उसके बाद लीव इंक्वेशमेंट ये 12 महीने की बेसिक तनख्वाह के बराबर होती है। ये ठीक है, ये भी एक तरह का फ़ंड होता है जो कि फ़ौत होने वाले मुलाजिम की सर्विस से छुट्टियां निकाल कर 12 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर होती है। उसके अलावा जीपी फ़ंड फ़ाइनल होता है। जीपी फ़ंड की जो रकम होती है वो फ़ौत होने वाले मुलाजिम की तनख्वाह से हर महीने कटौती होती है और वो कुल रकम उसको मिलती है। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस है कि दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है वो स्केल के हिसाब से दी जाती है, जो कि आप जो इंशाल्लाह जो मेरी 4th वीडियो में उसमें आपको क्लियर करूँगा। उसके अलावा फौरी माली इमदाद जो फिनंशियल असिस्टेंस हम कह सकते हैं वो दी जाती है, सिर्फ फ़ौत होने वाले मुलाजिम को मिलती है। उसकी रकम भी स्केल वाइज होती है जिसकी तफसील नेक्स्ट वीडियो में जो मेरी लास्ट वीडियो होगी इस हवाले से उसमें आपको दूंगा। तो उसके बाद जो एक पूरी तनख्वाह है वो मिलती है। वो कैसे मिलती है कि सरकारी मुलाजिम के दौरान सर्विस फ़ौत होने की सूरत में बेवा को मुलाजिम की रिटायरमेंट की तारीख तक पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी जो उसकी बेवा है, और इसमें वैसे ही इजाफा होगा जैसे एक हाज़िर सर्विस मुलाजिम की तनख्वाह में होता है। रिटायरमेंट की तारीख के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी मिलेगी। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है और उसने 50 साल की उम्र तक उसने रिटायर होना था और जब वो 40 को पहुंचा तो उसकी डेथ हो गई। अब उसकी जो बेवा उससे जो बाकी 10 साल है जो उसका सर्विस करा था उस 10 साल की उसे एक पूरी तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा कफन दफन ग्रांट होती है और इस ग्रांट की जो रकम है वो गस्टेड मुलाजमीन के लिए जो रखी गई है वो 2 लाख रुपये है, 20,000 रुपये। ठीक है, और नॉन गस्टेड ऑफिसर्स के लिए 12,000 है। इसके अलावा जो महाना इमदाद दी जाती है, और ये जो महाना इमदाद होती है ये रकम बेवा को डीसी की तरफ से बहबूद फ़ंड की मद में हर महीने दी जाती है जो स्केल वाइज अलग अलग है। और इसके अलावा अलविदाई ग्रांट ये सिर्फ गस्टेड को मिलती है, गस्टेड ऑफिसर्स को मिलती हैं जो कि मुलाजिम की आखिरी एक तनख्वाह के बराबर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तनाजुर में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है लवाहिकीन में से एक फ़र्द को नौकरी दी जाती है तो वो कैसे दी जाती है और कौन से कानून के तहत दी जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।